प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, अलविदा आज है और लोगों में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को लोग जानना चाहते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियो डाले हैं और जिसमें बहुत अलग अलग जगह से अलविदा की नमाज और ईद के नमाज के ऊपर क्या होना है उस पर मैंने वीडियो डालकर लोगों को बताने की कोशिश किया है कि सुन्नियों के मरकज़ बरेली शरीफ से क्या हुक्म आया है, इदारे शरिया से क्या हुक्म आया है और दूसरे जगहों से क्या हुक्म आया है। क्योंकि आज अलविदा है और लोगों को बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी मालूम नहीं है कहाँ से क्या हुक्म है और आखिरी फैसला क्या हुआ है अलविदा के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिरी फैसला उलमा ने क्या किया है आवाम के लिए और आवाम कैसे अदा करे अलविदा की नमाज और क्या है अलविदा। हम आज बात करने वाले हैं इसी पर दोस्तों। तो लगातार इस वीडियो में आप बने रहें और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तमाम चिंताओं के बावजूद, तमाम चर्चाओं के बावजूद, तमाम तरह के मांग और तमाम तरह के एक चिल्लाहट बौखलाहट के बीच अब वो घड़ी आ गया है जब आपको चाहिए आखिरी फैसला। और ये आखिरी फैसला उलमा कराम ने क्या किया है आपके लिए, हम इन तमाम चीज़ों पर आगे बात करने वाले हैं। तो लगातार बने रहे वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं, जैसे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अभी तक मुसलमान अपने घरों में नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसा चीज़ आ गया है जिसके लिए मुसलमान मस्जिद में या ईदगाह में नमाज अदा करने की मांग कर रहे हैं और मुसलमान इस नमाज को अपने घर में अदा क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे सवाल कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं और सवाल लगातार पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटों पर अलग अलग तरह के खबरों को साया कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि अलविदा की नमाज हो या जुमा की नमाज हो या ईद उल फित्र की नमाज हो, ये वो नमाज नहीं है जिसको हम अपने घर में अदा कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल है कि मुसलमान इसको घर में क्यों नहीं अदा कर सकता है, तो ये जो नमाज है इन चीज़ों के लिए जमात की ज़रूरत होती है और ये जामा मस्जिद की ज़रूरत होती है, मस्जिद की ज़रूरत होती है। और इसको आप समझ लें एक बात कि इस नमाज को हम अपने घर में अदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस नमाज के बदले कुछ दूसरी नमाज ऐसी सूरत में जब वबा आ जाए, जब बीमारी फैल जाए, तो दूसरी नमाज हम अदा कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम घर पे नहीं अदा कर सकते हैं, जिसके लिए उलमाए कराम ने रास्ता भी निकाले हैं और आवाम को सुझाव भी दिया है। क्या है सुझाव, हम आगे आपको बताने वाले हैं। उसके अलविदा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं अलविदा क्या है, जो खास करके जो गैर मुस्लिम जो सब्सक्राइबर है भाई हैं, उनका ये सवाल रहता है कि अलविदा क्या है और अलविदा कब मनाया जाता है। तो उन भाइयों को मैं इस वीडियो के जानिब से मैं बता देना चाहता हूं कि रमज़ान तो आपको मालूम ही है कि रमज़ान क्या है। रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं और रमज़ान शरीफ जब आता है और रमज़ान के आखिरी जुमा यानी चौथे जुमा को मुसलमान अलविदा की नमाज अदा करते हैं। मस्जिद में ही अदा करते हैं, इसके लिए ईदगाह की ज़रूरत नहीं, मस्जिद में ही इसको अदा करते हैं। जुमे के रोज़ जो आखिरी जुमा होता है वो अलविदा की नमाज उसी जुमा को अदा की जाती है। अब दोस्तों, चूँकि अलविदा की नमाज घर में नहीं होगा, इसीलिए मुसलमानों ने लॉकडाउन के मद्देनज़र बहुत सारे जगहों पर ऐसी मांग भी रखी गई थी कि सरकार अलविदा के लिए और ईद के लिए मस्जिदों को खोल दे, ईदगाहों को खोल दे। लेकिन सरकार ने अपने तरफ से लाल झंडी दिखा दिया है और ये बता दिया है कि किसी भी कीमत में हम मस्जिदों को या ईदगाहों को नहीं खोल सकते हैं। हाँ, जो पहले का जो मामला है, जो इजाज़त है, उतने लोगों में नमाज अदा किया जा सकता है, वहाँ कहीं भी किसी भी तरह का शक और शुबा नहीं है। दोस्तों, अलविदा मुसलमानों में इसलिए भी
माने रखता है कि जिस तरह मुसलमान रमज़ान आने पर उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, उसी तरह अलविदा का मतलब होता है कि अब रमज़ान जाने वाला है और जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आए, जब आपके निजात का जरिया आ जाए, जब आपको रहमत और बरकतों वाला चीज़ आपके हाथ लग जाए और जब उसका खोने का डर अगर आपको सताने लगेगा तो यकीनन आपको दुख होगा और गमगीन के साए में आप अलविदा 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 कहेंगे। यानी कि रहमतों बरकतों वाला महीना जाने का है, उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अलविदा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिरी फैसला आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुन्नियों के मरकज बरेली शरीफ से, क्योंकि बरेली शरीफ का जो फैसला आता है उसके बाद करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में उसी के तर्ज पर हुक्म जारी हो जाता है। तो सबसे पहले अलविदा के ऊपर बरेली शरीफ का आखिरी फैसला क्या है हम आपको बताते हैं। दोस्तों बरेली शरीफ से जो फैसला आखिरी फैसला आया है अलविदा के ऊपर, वो काज़ी हिंदुस्तान काज़ी बरेली शरीफ शहजादा हुजूर ताजुस्सरिया असजद मियाँ के जानिब से बयान सामने आया है, जो पेपर में भी छपा है और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के स्पोक पर्सन सलमान मियाँ के हवाले से खबर तेज़ी के साथ सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुसलमान जिस तरह से जुमे की नमाज अदा कर रहे थे उसी तरह से अलविदा की नमाज अदा करेंगे अपने अपने घरों में। ये बरेली शरीफ का हुक्म आया है। बरेली शरीफ ने लोगों को ये इत्तला दी है कि आप किसी भी तरह के ओह में ना पड़े। जिस तरह से आप घर में जुमे के रोज़ जोहर की नमाज अदा करते आए हैं, उसी तरह इस अलविदा भी आप अपने घर में जोहर की नमाज अदा करेंगे। ये खबर हुजूर असजद मियाँ के हवाले से जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के स्पोक पर्सन सलमान मियाँ के जानिब से साया किया गया है, जिसका कटआउट जिसका जो पेपर में साया हुआ है उस चीज़ को मैंने आगे लगा दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं, मैं जहां से हूं झारखंड इदारे सरिया का। तो दोस्तों झारखंड इदारे सरिया का क्या हुक्म है इस पर वो भी बता देता हूं। दोस्तों झारखंड इदारे सरिया का जो हुक्म हुआ है और जो चीज़ सामने आया है, जो आखिरी फैसला सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि सैयद शाह अलकमा शिबली की अध्यक्षता में और इदारे सरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रजवी के संचालन में एक मीटिंग हुआ और जिसमें ये फैसला लिया गया कि अलविदा की नमाज जिस तरह से मुसलमान अपने घरों में जुमा की नमाज अदा कर रहे थे उसी तरीके से वो अपने घरों में अलविदा के रोज़ जोहर की नमाज अदा करेंगे। चूँकि इससे पहले भी मुसलमान जुमे के दिन अपने घर में नमाज अदा किए और वो जोहर की नमाज अदा किए, तो इस अलविदा भी आपको जोहर की नमाज अदा करना है। तो ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया और इसका ऐलान भी कर दिया गया और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, जहां पर कुतुबुद्दीन रजवी जो कि झारखंड इदारे सरिया के नाज़िम आला हैं, उनका वीडियो भी मैंने पब्लिश किया था। तो वहाँ भी उन्होंने, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अलविदा का दिन है इसीलिए मैंने फिर से इस पर एक नया वीडियो बना दिया। दोस्तों तो इदारे सरिया और बरेली शरीफ का आपने हुक्म सुन लिया। अब हम आगे बात करते हैं एक और हिंदुस्तान के बड़े प्यारे दोस्तों। अगर हम अलग अलग तरीके से सबको डिफ़ाइन करता जाए, बताता जाए, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सब चीज़ को देखने के बाद मैं आपको एक ही लफ्ज़ों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जितने भी मारूफ इदारे हैं या तो जितने बड़े बड़े खानकाह हैं, उन सभी से एक ही ऐलान हुआ है, मिलता जुलता ऐलान हुआ है, और वो है ये अलविदा की नमाज सब अपने अपने घरों में ही पढ़ेंगे। जिस तरह से जोहर की नमाज आप अदा करते हैं उसी तरह आप अलविदा की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे। दोस्तों ये हुक्म और ये खबर हिंदुस्तान के तमाम तर बड़े बड़े मदारिसों,
खानका हो या जहाँ पे मुफ्तियान कराम बैठते हैं, उन तमाम जगहों से गालिबन इसी का हुक्म आया है। तो आप किसी भी तरह के ओह पोह में ना रहें और आप सुकून के साथ आप रब तबारक व तआला की बारगाह में घर में नमाज अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को, इस बीमारी को पूरे दुनिया से हटा दे। और दुआ करें कि अगला ईद अलविदा हम लोग मस्जिद के अंदर ही पढ़े। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।